Hello bachon, let's read the question. The question says according to Raoult's law, the relative decrease in the solvent vapor pressure over the solution is equal to option A the mole fraction of the solvent, the mole fraction, option B mole fraction of the solute, option C the number of moles of solute, option D all of these. So first of all, let us understand what is Raoult's law in the key concept. तो Raoult's law क्या होता है? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग में अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं और उसमें उसे हम किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बनेगा। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट का हम सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? वो होता है प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये हो गया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट इज इक्वल्स टू PA0 XA। यहाँ पे PA0 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया होता उस केस में, यानी कि प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर है उसे हम PA0 से दिखा रहे हैं। और XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होता है बेसिक राउल्ट लॉ। अब हमसे जो क्वेश्चन में राउल्ट लॉ पूछा है वो पूछा है उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है कितना लोअर हो गया वेपर प्रेशर, यानी प्योर स्टेट में अगर सॉल्वेंट होता और अब सॉल्यूशन में है तो कितना डिक्रीज हो गया, डिवाइडेड बाय PA0। इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई भी जब हम सोल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, जिसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और अगर उसे हम प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि किसके इक्वल होता है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? हमें राउल्ट्स लॉ दिया है, पी पता है ये होता है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P/PA0 इज इक्वल्स टू XA। दोनों तरफ से अगर 1 माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे दोनों टर्म्स को, तो 1 माइनस XA हो जाएगा। हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं A और B, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1 माइनस XA। यहाँ पे XA हमने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन माना था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज इक्वल्स टू XB। तो यहाँ पे PA0 को अगर हम कॉमन लेंगे तो PA0 माइनस P इज इक्वल्स टू XB। ये वाली जो टर्म है ये अभी हमने देखी थी, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये XB जो है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इस रिलेशनशिप से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।